स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मर की एक और वीडियो में। तो भाई आज जॉन सीना आते हैं स्मैकडाउन पे अपनी उसी डल एंट्रेंस के साथ। वो आते हैं और फिर से वो रिंग अनाउंसर को वापस बुलाते हैं और एक चिट्ठा थमाते हैं और वो पिछले हफ्ते वाला ही जो फ्रेज़ है उनका वो पूरा कंप्लीट करवाते हैं। वो हैं कि गोट है, 17 टाइम चैम्पियन है, लास्ट रियल चैम्पियन है, ये सब वो अपना पूरा फिर से बुलवाते हैं बंदे से। फिर जैसे ही वो कुछ बोलने जा रहे होते हैं तभी रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। रैंडी ऑर्टन आते हैं और वो आज बिल्कुल ऐसा लग रहा था मोटिवेट करने के मूड में हैं। वो जॉन सीना से बोलते हैं कि भाई तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, तुम इतने इतने डल क्यों होते जा रहे हो, जो तुम्हारे अंदर का वॉइड है उसको तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलते हैं कि भाई तुम मुझसे ये तो बिल्कुल बोलना ही मत कि तुम्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने जितनी भी मेक अ विश जितनी भी चीज़ें की हैं, कितने हज़ारों बच्चे हैं जो तुम्हें देखकर जिन्होंने अपने गोल कंप्लीट किए हैं, जो आज तुम्हारी ऐसे एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। तो तुम तो मुझसे ये बिल्कुल मत बोलना कि तुम ऐसा जानबूझ के कर रहे हो। तुम्हारे अंदर का जो वॉइड है उसको जो तुम दूर कर सकते हो वो बस कर सकते हो अपने खुद के बच्चे पैदा करके। अब ये अचानक से बच्चे पैदा करने वाली बात कहाँ पे आ गई, ये सोचने वाली बात थी। अब इस पे जॉन सीना का रिप्लाई क्या आता है, वो बोलते हैं तुम्हें पता है यार कि मैंने कभी इतने बच्चे क्यों नहीं किए। तो उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि मैं 25 साल तक इन सभी के बच्चों को बड़ा कर रहा था। मैं इनके बच्चों के साथ बिजी था। मैंने बोला तुम लोग सही सुन रहे हो ऑडियंस, मैं वो गार्डियन वो पेरेंट बनाऊँ जो तुम लोग कभी नहीं बन सकते थे। तभी बच्चा एक वहाँ पे फिंगर उनको दिखाता है, बोलते हैं हाँ हाँ बेटा तेरा बाप तो लूज़र है और तू जो फिंगर मुझे दिखा रहा है ना, यही रीज़न है रैंडी ऑर्टन कि इस वजह से मैंने कभी बच्चे नहीं किए। फिर वो उसकी भी लाल करते हैं, उससे बोलते हैं कि बेटा नेवर ब्रिंग अ नाइफ इन अ गन फाइट। ठीक है, तो यहाँ से वो लाल कर रहे होते हैं बच्चे की भी। उसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि हाँ तुम जैसे ब्रैड की पुलिसिंग कर रहा था मैं 25 साल से। इसके बाद रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि क्या हॉलीवुड रॉक ने तुम्हारे दिमाग में इतना कुछ भर दिया है जॉन, अगर ये WWE यूनिवर्स ना होता तो आज तुम भी यहाँ पे खड़े ना होते। अगर ये WWE ना होता तो तुम हॉलीवुड में जो मचा रहे हो वो भी तुम ना मचा पा रहे होते। पहले तुम आए, तुमने WWE से अपना नाम कमाया, उसके बाद तुम हॉलीवुड में गए हो। और इस WWE यूनिवर्स के बिना WWE भी नहीं है। रैंडी ऑर्टन इसके आगे एक बहुत बड़ा दर्द देते हैं जॉन सीना को। बोलते हैं कि भाई देख, मैं तो एक फर्नीचर की तरह हूँ, मैं यहाँ स्टे करने वाला हूँ, बट तुम यहाँ पर एज अ गेस्ट हो। वो उनके भाई जो पार्ट टाइमर इस वक्त चल रहा है उसको लेकर बिल्कुल हालत ख़राब कर देते हैं। और इसके बाद तो भाई जॉन सीना जो लाल करते हैं, वो बोलते हैं कि देखो यार, मुझे इन लोगों की ना कभी ज़रूरत थी ना इन्हें मेरी ज़रूरत है। वो उसको एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि भाई ये मुझे 25 साल से बोलते आ रहे हैं लेट्स गो सीना, सीना सक्स। वो बोलते हैं कि रैंडी ऑर्टन तुम बताओ, अगर कोई तुम्हें 25 साल से सक करता रहे कि यू सक तो आप क्या ही समझोगे। ये सब हिपोक्रेट हैं तुम्हारी तरह। वो बोलते हैं कि लोगों ने बोला कि तुम आउटकास्ट हो, तुम यहाँ पे गेस्ट हो। क्यों? क्योंकि जस्ट उन्होंने कुछ डिफरेंट ट्राई कर लिया, या डिफरेंट ट्राई करने के लिए उन्हें आप ऐसे ट्रीट करोगे कि यू आर अ गेस्ट। जॉन सीना उनकी गेस्ट वाली बात को दिल पे ले लेते हैं। और भाई इसके बाद तो जो यहाँ से भसड़ चालू होती है ना। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि भाई जो मैं तुम्हें बोलना चला वो तुम्हारी मोटी बुद्धि में जा क्यों नहीं है। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि जब कोडी रोड्स का जो म्यूज़िक बजता है ना, तो वो बोलते हैं कि लॉर्ड्स ऑफ रॉयल फैमिलीज़, तो उस रॉयल फैमिली में वो मेरा नाम भी लेते हैं, मेरी फैमिली का नाम भी लेते हैं। तुम रेसलिंग को रूइन करना चाहते हो, बट इस रेसलिंग ने मुझे, मेरे परिवार, मेरे चाहने वालों को ना जाने क्या क्या दिया हुआ है, तो मैं तो तुम्हें इसे रूइन नहीं करने दूंगा। फिर जॉन सीना उन्हें शट अप करते हुए बोलते हैं कि भाई तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, मैं इस टाइटल को लेकर रिटायर करूंगा और उसके बाद तुम 14 टाइम चैम्पियन हो ना, तुम उसी में फ्रोज हो जाओगे। बिल्कुल तुम एक टीन के डिब्बे जैसा नया टाइटल लाओगे, बट तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा नंबर 1 से, और तुम 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन कभी नहीं बन पाओगे। तो भाई यहाँ से जॉन सीना क्लियर बोल देते हैं कि भाई वो बिल्कुल यहाँ से आने से पहले बिल्कुल तय करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रीज़ कर देंगे सब कुछ, और वो बिल्कुल फिक्स कर देंगे कि हाँ 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन जॉन सीना ही रहेंगे, उनके आगे कोई इस पारी को या इस टाइटल को, इस उपाधि को नहीं पा पाएगा। तो भाई जॉन सीना के तो जो सब कुछ क्लियर है कि भाई वो तो 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन रहेंगे और वो अब अगेन किसी को बनने नहीं देंगे, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। फिर रैंडी ऑर्टन यहाँ से बोराते हैं, बोलते हैं ठीक है तुम लास्ट ईयर चैम्पियन हो ना, तो आओ फाइट करो। अब वो जॉन सीना तो हील हैं, तो वो सीधे मना करते हैं, बट वो बैकलैश में लड़ने के लिए मान जाते हैं कि भाई बैकलैश में तेरा घर है ना, तो चल वहाँ लड़ेंगे, और तू पूरी परफेक्टली बिल्कुल अपनी पूरी ताकत के साथ आना, ताकि मैं चाहता हूँ जब मैं तुझे हराऊँ तो तेरे पास कोई भी एक्सक्यूज़ ना रहे। ऐसे करके एक चीप तरीके से रैंडी ऑर्टन को मार तो देते हैं, बट वो जब जैसे ही टाइटल उठा के उन्हें मारने जा रहे होते हैं, रैंडी ऑर्टन लगाते हैं अपना सेकंड RKO
टू जॉन सीना इन दिस फ्यूड। उसके बाद वो टाइटल रेस करते हैं और यहाँ से बैकलैश के लिए हमें मैच मिल चुका है। रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना मैच ज़बरदस्त होने वाला है और इसकी प्रोग्रेशन तो फर्स्ट वीक में ऐसी है, आगे जाके तो मज़ा ही आने वाला है। आप बताइए प्रोग्रेशन देखे आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।